हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन सोनी और स्वागत है आपका अमन सोनी क्लासेस में। आज जो अगला टॉपिक है क्लास 9th का, वो जो है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन। पिछले वीडियो में हमने क्या समझा था? हमने समझा था कि जो इरेशनल नंबर होते हैं जैसे √2 और √3 और जैसे √n, इनको जो नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि जो रियल नंबर होते हैं और उनका डेसिमल एक्सपांशन। पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि डेसिमल एक्सपांशन करते समय हम डेसिमल एक्सपांशन जो किए हैं तो उनको क्या क्या नाम देंगे। यही एनसीईआरटी में है, तो इसको मैं अपने तरीके से समझाता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहां पर दिया फाइंड द डेसिमल नंबर ऑफ 10/3, 7/8, 1/7। ठीक है ना? तो एक एक करके हम क्या करेंगे। 10/7 तो आप जानते हैं डेसिमल में लाने के लिए पहले हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड करेंगे हम, फिर हम जानेंगे कि क्या किसमें क्या डेसिमल आता है। ठीक है, तो पहले हम इनको डिवाइड करते हैं। तो पहला जो डिवाइड करेंगे अपन लोग वो करेंगे 10/3 का। 10/3 तो इसको डिवाइड करने के लिए हम लोग इस फॉर्म में लिख लेते हैं पहले। फिर अब ये किसी का 3 3 जा 9। ठीक, कितना आया? 1 आया, ये कट गया। फिर देखिए 1 कट नहीं रहा, इसलिए यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे। तो जब यहाँ डेसिमल लगेंगे तो यहाँ एक जीरो लगा सकते हैं हम लोग। तो फिर 3 3 जा 9 होगा। फिर यहाँ 1, फिर इसी तरह यहाँ पर फिर हम एक जीरो लगा सकते हैं, एक जीरो, उससे ज्यादा नहीं। फिर 3 3 जा 9, फिर यहाँ 1। ऐसे ऐसे करते जाएंगे ना तो लास्ट में 1 ही बचेगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं रहा और यहाँ पर 3 3 बार बार आ रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा 3 3 3 3 3 ऐसे बढ़ता जाएगा, तो हमको नहीं पता कि कितने तक जाएगा, तो इसलिए हम डैश डैश लगा दिए, मतलब यहाँ पर बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ पर डैश 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 हम लोग कर देंगे। फिर इसको हम एक अलग तरीके से लिख सकते हैं। वो क्या तरीका है देखिएगा। 3.3, अब ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, समझिएगा। यहाँ पर और कोई नंबर नहीं रिपीट हो, तो जो नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, उसी नंबर के ऊपर हम एक लाइन खींच देंगे, ऐसे ऐसे सीधी लाइन। और इस लाइन को हम कहते हैं, इस लाइन को हम कहेंगे, इस लाइन को कहते हैं बार। ठीक है ना? तो 3.3 बार, यही ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके आगे बहुत सारे 3 हैं और वो 3 कितने हैं हमको पता नहीं। तो इस तरह हम अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक, अब इसी तरह दूसरा जो है वो क्या है? 7/8। ठीक है, तो 7/8 का हम करेंगे। समझिएगा यहाँ पर पहला आंसर क्या है? 7/8। ठीक, तो इसको भी उस फॉर्म में लिख लेते हैं, 7/8। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 7/8, तो ये 8 डिवाइड नहीं होगा, तो 8 0 जा 0। ठीक, तो यहाँ 7 आया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? डेसिमल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एक डेसिमल, तो 8 8 जा 64, है ना? 8 8 जा 64, यहाँ पर कितना आया? 6 आया। फिर यहाँ पर 0 आएगा। फिर 8 7 जा 56, कितना आया? 4। ठीक, फिर यहाँ 0 आएगा, 0 डेसिमल का। 8 5 जा 40, ये पूरी तरह से कट गया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 0.875। राइटिंग थोड़ा सा खराब आ रहा है, लेकिन आप समझ जाइएगा, ये 0 है 0.875। ठीक, अब इसी तरह हम थर्ड वाला करेंगे। थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला है 1/7। ठीक, तो 1/7 को करेंगे, तो 1/7, तो इसको उसी फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 मिनट। तो यहाँ पर क्या आएगा? 1/7, 1 को डिवाइड, फिर यहाँ 0 से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 0। ठीक, यहाँ पर कितना है? 1। फिर यहाँ 7 1 जा 7। ठीक, यहाँ पर कितना आ रहा? 3। फिर 0, फिर 7 4 जा 28, कितना है? 2 आया। ठीक, माइनस करने पर। और फिर क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ पर 7
फिर यहाँ पर 0, 7 2 जा 14, यहाँ पर कितना है 6, ठीक। फिर यहाँ पर कितना आया, फिर 0, फिर 7 8 जा 56, ठीक, 4, ठीक। मैं इसको नीचे बना देता हूं, 56, यहाँ पर कितना है 4, ठीक। तो ये कुल मिला के ऐसा हो रहा है कि इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू हमें नहीं पता चल रही। हमने 4-5 टर्म कर लिया, ठीक है ना। देखिएगा, हमने 4-5 टर्म कर लिया, लेकिन इसकी हमको फिक्स्ड वैल्यू नहीं मिल रही। इसकी हमको मिली वैल्यू 1428, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0.1428, यहाँ पर क्या आ रहा है 1.248, और आगे कितनी आएगी नहीं पता हमको, ठीक है। और इसकी तो हमको पता है कि 3 आएगा, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं होगा। लेकिन इस एक एग्जांपल में क्या होगा, एक सर्टेन पॉइंट पर रिमाइंडर 0 होगा, लेकिन वो सर्टेन पॉइंट कब आएगा हमको पता नहीं, ठीक है। इस वाले केस में क्या है कि हमको पता है कि एक सर्टेन पॉइंट, वो भी जल्दी ही एक सर्टेन पॉइंट 5 पॉइंट पर रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो इन तीनों एग्जाम्पलों को लेकर हम आगे का समझेंगे कि एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट डेसिमल एग्जाम्पल के रिगार्डिंग क्या कहता है। तो देखिए, गिविंग डेसिमल एक्सपांशन नेम अकॉर्डिंग टू देयर केस के अनुसार, गिविंग डेसिमल एक्सपांशन नेम अकॉर्डिंग टू देयर केस के अकॉर्डिंगली हम डेसिमल एक्सपांशन का नेम कैसे करते हैं, ठीक है। तो केस फर्स्ट क्या कहता है, द रिमाइंडर बिकम 0। तो देखिए, तो उसे क्या कहते हैं, सच एक्सपांशन नोन एज टर्मिनेटिंग। उसे क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। मतलब अगर रिमाइंडर एक सर्टेन पॉइंट पर 0 आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एग्जांपल, ठीक है ना। जैसे इस वाले केस में हुआ है, इस वाले केस में ये, इस वाले केस में ये एक सर्टेन पॉइंट पर, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे टर्मिनेटिंग, ठीक। इसे क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, इस वाले एग्जांपल को। और आगे एग्जांपल क्या कहते हैं, जैसे ये एग्जांपल होते हैं, एक सर्टेन 0.5 2.556 एक्सेट्रा, एक सर्टेन पॉइंट पर हमें क्या मिल गया, रिमाइंडर क्या मिल गया 0। अब दूसरा केस है, दूसरा केस ये है कि द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, मतलब जो रिमाइंडर हो वो कभी 0 ना हो। जैसे इस वाले केस में, जैसे इस वाला केस, ये वाला पहला वाला जिसमें 3 लास्ट में आ रहा, कितने बार 3 आएगा हमको नहीं पता, तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। इस वाले केस में रिमाइंडर कहां 0 आएगा, हमने 4-5 बार डिवाइड कर लिया लेकिन नहीं आ रहा 0, मतलब ये भी कभी 0 नहीं आएगा। तो इसे क्या कहेंगे, इन दोनों एग्जांपल को क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। क्या कहेंगे, ही नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और जैसे इसका एग्जांपल देखा जाए, जैसे अभी मैंने करवाया 3.333, जैसे ये हो गया, और दूसरा 1 पॉइंट ये जो है 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 बार बार आता जाएगा और रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो ये दोनों एग्जांपल हो गए। और अगली वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चन जो एग्जाम्पल के हैं और एक्सरसाइज के हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई टॉपिक एनसीईआरटी मैथमेटिक्स या अदर सब्जेक्ट से नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट कीजिए और हम उस पर जरूर ही वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।